चल बस आ चुक ला तू आप भी चुक ले जा। चलो नहीं नहीं साढ़े अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को और अपने अपने कामों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे न्यू हैं जी वो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी पास कर दिया करें। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग जो है जी ये बिल्कुल नाश्ते के टाइम से शुरू हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो एक साइड पे ना टोकरी रखी होती है जहाँ पर मैं सारे बर्तन पहले धो के रखती हूँ। जब वो खुश्क हो जाते हैं ना तो फिर जो मतलब बर्तनों वाली अलमारी में बर्तन लगाने वाले होते हैं वो मैं वहाँ रख देती हूँ। जो ऊपर वाली टोकरी पे रखने वाले होते हैं वो फिर वहाँ रख देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं यही कर रही थी, मतलब सारे बर्तन जो थे ना एक्स्ट्रा टोकरी में जमा हुए पड़े थे वो मैं मतलब निकाल रही थी और उनको उनकी जगह पे रख रही थी। और ये हमारी ब्लेंडर का मैंने आपको बताया था ना कि ये मतलब ख़राब हुई है, यहाँ से हमने ठीक करवाई थी तो नहीं ठीक हुई। तो इसको दोबारा से इसके बाबा ने खोल के रखा था, कह रहे थे आज मार्केट जाना है तो मैं ना इसको साथ लेते हुए जाऊँगा और वहाँ से सेट करवा के लाऊँगा। तो बस ये बर्तन वगैरह मैंने समेट लिए थे और इधर देखें बच्चों ने शोर किया हुआ था कि हमने एप्पल खाना है, बनाना खाना है। तो रैन फातिमा ने फ्रिज खोल लिया था, मैंने फिर इनको निकाल के दिए और उसने पूरा शापर ही पकड़ लिया। वो अपनी साइकिल के साथ लटका के ना उसको खेलना शुरू हो गई थी। और अब्दुल्लाहद तो एक दफ़ा अगर फ्रिज खुल जाए तो फिर बंद मतलब करने नहीं देता ना, बहुत मुश्किल से बंद करना पड़ती है। तो बस फिर मैंने एक एप्पल उनके लिए निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा अगर मैं काटी थी तो उन्होंने फिर खाने नहीं थे, वो ना फिर मतलब ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने तो वैसे अभी नाश्ता किया था, मुझसे तो खाए नहीं जाने थे। तो मेरे बच्चे ऐसे ही एप्पल वैसे ना खाते हैं, मैं उनका छिलका उतार के ना इनको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट देती हूँ। तो क्योंकि फिर अब्दुल्लाहद ने भी खाने होते हैं ना तो इस तरह से फिर वो आसानी से खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैं वही काट के दे रही थी। अनार आज ख़त्म हुए थे, वैसे मेरे बच्चे अनार जो हैं वो ज़्यादा मतलब ना खुश होकर खाते हैं। और इधर देखिए रैन फातिमा के काम, इसने ना नीचे चेयर रखी हुई थी और अलमारी जो थी ना बर्तनों वाली उसमें से ऊपर मेरे जो है ना वो कांच वाले बर्तन रखे होते हैं सबसे ऊपर के बच्चों का हाथ ना जाए, और वो देखें नीचे चेयर रख के वहाँ से बर्तन जो है वो निकाल रही थी। तो बस फिर मैंने उनको एप्पल रख दिया, अब्दुल्लाहद को मैंने कहा चेयर पे बिठा देती हूँ, इस तरह अगर बैठ के खाए ना फिर आसानी से खा लेता है। तो हुरैन ने तो बस चलते फिरते ही खाने थे, अगर बैठ के खा ले तो खा ले, नहीं तो फिर वो मतलब चलते फिरते ही चीज़ ना खाती रहती है। तो बस बच्चों को इधर मैंने एप्पल खाने लगा दिया था और मैं जो बाकी काम थे वो करने में लग गई थी। आज ये जो था ना जी बेलनी ये धोने वाली हुई थी, काफ़ी दिनों से मैं मतलब सोच रही थी लेकिन ना मुझे याद भूल जाता। तो आज मैंने इसको पहले निकाल के ना साइड पे रख लिया था, मैंने कहा फिर इस तरह से ना मतलब मुझे याद रह जाएगा कि इसको धोना है। फिर मैंने सेके का आप लोगों को पता ही होगा जिसके साथ रोटी मतलब ना सेकते हैं। तो एक तो दूसरा होता है ना, एक ये वाला भी होता है। तो इसको मैं अच्छे से धो रही थी, फिर दूसरा जो होता है वो उसके साथ मैंने अच्छी तरह से मतलब जो साबुन लगा के ना उसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इनमें ना ऑयल लग जाता है, ज़ाहिर सी बात है जब रोटी बनती है या पराठा बनता है तो मतलब जैसे हम रोटी को घी लगाते हैं तो उसी हाथ से फिर जब इसको बार बार पकड़ते हैं ना तो ये घी वाले हो जाते हैं। और तो इनको क्या मतलब ज़ाहिर सी बात है कुछ लगना होता है, बस यही होता है। तो बस मैंने इनको धो के इधर मैं इसको शेल्फ़ पे रख दूँगी उल्टा करके या टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि अब रोटी इसके बाद तो शाम को ही बननी होती है ना, मतलब दोपहर में रोटी कम ही बनती है हमारे घर में। तो बस इस तरह से ना ये फिर अच्छी तरह से जो है वो खुश्क हो जाएंगे। और इधर जो ग्लास वाला स्टैंड है जी मैंने वो देखा तो वो धोने वाला मुझे लग रहा था, फिर मैंने साथ ही ग्लास भी उठा लिए। और इस स्टैंड के ना देखें ये दो ऊपर वाले स्टार्स जो है ना ये बच्चों ने पता नहीं कहाँ फेंक दिए, वैसे मैंने ढूंढे तो हैं लेकिन मुझे मिले नहीं। अब देखें अगर मिलते हैं तो बस लग जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही इस तरह ना ग्लास ऊपर मतलब सेट नहीं आता, नीचे लग जाता है फिर। तो ये अब्दुल्लाहद को मैं शेल्फ़ पे बिठा देती हूँ, जब मैंने कोई काम करना हो ना तो साथ इसको बिठा लेती हूँ। तो पता नहीं उसने शायद निकाल के कहीं फेंक दिए हैं, तो मुझे तो खैर मिले नहीं। तो बस जिधर मैं जल्दी जल्दी से लगी थी सफाइयों में क्योंकि हमारे आने थे जी गेस्ट। और ये देखिए अभी मैं सफाइयाँ करके मतलब हटी ही थी।
तो हमारे गेस्ट आ गए थे। गेस्ट में भी मेरी आती आई थी, उनके बच्चे थे माशाल्लाह से। तो उन्होंने वैसे मुझे कॉल की थी कि हमने आना है, तो बस फिर वो आते आते थोड़ा लेट ही हो गए। तो बस इधर मैं उनको कर रही थी सर्व। मिठाई वो साथ ही लेके आए थे, साथ में बस मैंने निम्को रख ली थी। एक प्लेट मैं बना रही थी जी ड्राइवर के लिए, क्योंकि उसको भी भेजनी थी कोल्ड ड्रिंक के साथ, और बाकी जो प्लेटें थी वो मैं इधर अपनी आप ही लोगों के लिए बना रही थी। मतलब वो माशाल्लाह से पाँच लोग थे, हाँ जी। तो बस इस तरह से मैंने कहा जल्दी जल्दी से सर्व कर लेते हैं ना। चाय का पूछा, कहते चाय तो हमने पीनी नहीं, गर्मी बहुत है। तो फिर मैंने बस कोल्ड ड्रिंक ही दे दी। तो साथ में मैंने फिर मिठाई रख दी थी, और साथ में मैंने जो है वो निम्को सर्व कर दी थी। तो बस इस तरह से मेरा जो है ना वो मतलब अच्छा हो गया था उनका सारा जो था ना इंतज़ाम। क्योंकि और कुछ वो कह रहे थे कि हमें नहीं खाना और कुछ साथ में ना रखो, तो बस मैंने कहा यही ठीक है। तो बस ये जो डिश है ये ड्राइवर को चली जाएगी, और ये जो है ये मैं उठा के उधर ले जाऊंगी। मेहमान असल में आए थे जी, क्योंकि कल की मतलब छुट्टी है ना स्कूल में, तो बच्चे फ्री थे। तो बच्चों ने कहा कि हमने चलो जाना है, तो हम फिर एक रात रह के आएंगे। तो इस वजह से फिर जो है ना आ गए मेहमान। तो बस इधर शाम का टाइम हो गया था, और मैं इधर बनाने लगी थी खाना। खाने में मैं बना रही थी जी आलू गोश्त। तो बस मैंने कुकर लगा दिया था, सारी चीज़ें जो है गोश्त में ऐड करके। तो बस इधर पे जो है बुनाई होने लगी थी। ये पानी थोड़ा सा मतलब ना मैं एक्स्ट्रा रखती होती हूँ, ये फिर मैं ऊपर से उतार लेती हूँ जब गोश्त गल जाता है ना। तो जब फिर आप इसको फ्राई करते हो गोश्त को, जब उसमें आप ये ऐड करते हो, तो फिर ये बहुत मज़े का इसका ना टेस्ट आता है। तो बस इधर मैं इसको निकाल लूँगी, तो फिर इसको घी डाल के अच्छी तरह से इस गोश्त को मैं भून लूँगी। तो मतलब जब आपने भूनने के बाद पानी डालना है ना, तो फिर वो पानी भी आपने ऐड करना है। तो बस इधर मैंने जो है जी आलू डाल दिए थे, क्योंकि मैं आलू गोश्त बना रही थी। बच्चे ना आलू खुश होकर खाते हैं, तो आलू मैंने पहले डाले थे। अब मैं जो है वो घी डाल के अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर दूँगी। तो बस जी जब तक सालन बन रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी पास कर दिया करें। और इधर जी बिल्कुल मगरिब का टाइम होने लगा था, और मैं बच्चों से कह रही थी कि कपड़े चेंज कर लो प्लीज़, लेकिन बच्चे ना मतलब मेरे हाथ ही नहीं लग रहे थे, खेलने में लगे हुए थे इतना। मतलब मेरी हुरैन फातिमा ने और मेरी एक भांजी जो है वो वैसे छोटी तो नहीं है, लेकिन वो अपने घर में छोटी है ना, तो इन्होंने मिल के इतना खलारा डाला। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, सारा बेड पे ना सारे टॉयज़ लाउंज में से उठा के तो बेड पे रख दिए थे। तो फिर मैंने इन्हीं को लगाया। मैंने कहा चलो अपने अपने जो टॉयज़ हैं ना उठा के तो उधर रखो। फिर इनसे मैंने टॉयज़ उठवाए, फिर बच्चों को जल्दी जल्दी से मैंने नहलाया, फिर उनके कपड़े चेंज किए, और तब तक जो था जी वो सालन जो है वो रेडी हो गया था। और सालन वैसे बहरहाल ना बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। फिर रोटी पकाने की तो मुझे हिम्मत ही नहीं थी। आप लोगों को वैसे मेरी आवाज़ से भी आज लग रहा होगा जैसे थका थका नहीं बंदा होता, आवाज़ भी ऐसे थकी थकी सी है। तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा मतलब ना एक जब रूटीन से ज़्यादा आपको कुछ करना पड़ जाए तो आप फिर थक ही जाते हो, बस ऐसे ही है। तो बस जी यहाँ पे मैं खाना डाल रही थी, खाना हमारा बन चुका था, और बस रोटियाँ हमने तंदूर से लगा ली थी। साथ में रायता था, सॉरी रायता कह रही हूँ, साथ में हमने सलाद काट लिया था। और ये मैं इधर बच्चों के लिए आलू निकाल रही थी, हुरैन फातिमा के लिए। उसको ना सालन में से मैं फिर आलू निकाल के तो धो के देती हूँ, तो फिर वो इस तरह से खा लेती है। मेरे बच्चे भी सालन में से अगर आलू निकाल के ऐसे ही दे दो ना धोए बगैर, तो वो फिर उनसे ना खाए नहीं जाते, उनको मिर्चें लगती हैं। तो बस फिर इधर ना सालन में से मैं निकाल के धो के अच्छी तरह से धोने पड़ते हैं, तो फिर उनको दे देती हूँ, तो वो फिर खा लेते हैं। तो इस तरह की बोटी तो वो शौक़ से खाते नहीं, बस चिकन है जो वो मतलब ना खा लेते हैं। तो रोटियां चूँकि तंदूर से लगवाई थी, तो इसलिए फिर मैंने ना छाबी में या किसी और चीज़ में नहीं रखी थी। मैंने इसी तरह से शापर जो है ना वो छाबी में इसी तरह से रख दिया था। मैंने कहा अपनी अपनी रोटी निकाल दे जाओ और खाते जाओ, ताकि मतलब ना ठंडी ना हो। तो बस इधर हम लोगों ने फिर खाना खाया, सब ने बैठ के बातें की। मेरे भांजे भांजियाँ माशाल्लाह से दो जो हैं वो तो बड़े हैं, दोनों कॉलेज जाते हैं, और एक अभी मतलब थोड़ी छोटी है, वो भी स्कूल जाती है। तो सारे जो थे वो अपनी अपनी स्टडी के मतलब, तो इस तरह से सारे बातों में लगे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। इधर मैं डाल रही थी हुरैन के बाबा का खाना। तो क्योंकि अब्दुल्लाह जो था वो रूम में ही था, वो बाहर आता है ना तो वो रोने लग जाता है मतलब ना। तो आज का व्लॉग यहीं तक था जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।